आत्मदर्शन एपिसोड 4। आत्मदर्शन का ये चौथा एपिसोड है जहां हम जानेंगे कि प्राकृतिक चक्र क्या है और ये कैसे काम करता है। ये हमें कैसे और किस तरीके से बांध के रखता है, हमारे कर्मों के अनुसार फल देता है। कर्म और फल का काफी गहरा संबंध है जो हमें बचपन से बताया जा रहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। और हमने ये बात जानते हुए भी कर्म तो कर लेते हैं, मगर जैसा कर्म वैसा परिणाम। सोचो तुम्हें एक घर बनाना है। अब निर्भर करता है आप पर कि ये घर आपको दिखावटी बनाना है या फिर मजबूत। घर बनाने में लगी मेहनत आपके उद्देश्य पर निर्भर करती है कि आपका घर कितने दिनों में तैयार करना है। अर्थात अगर आपको घर को 3 महीने में बनाना है तो ये संभव नहीं है कि 3 महीने में एक मजबूत घर बने। पर फिर भी किसी हाल में जैसे बने वैसे पर घर बने तो उस घर को गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि कम समय में जैसे को तैसा बना है। अब इस उदाहरण से साफ जाहिर होता है कि आप कैसे किसी प्राकृतिक चक्र में बंधे हो। घर बनाना ये उद्देश्य था आपका, पर घर कैसे बने आपका कोई लेना देना नहीं। बस 3 महीने में जैसा बने पर वैसा बने। ये निर्णय आपको उस जगह पर ला खड़ा करेगा जहां पे उस घर की नींव से लेकर उस घर के ढांचा भी इतना कमजोर होगा कि कभी भी गिर सकता है। इस तरह हमारा मन, शरीर जो आंतरिक खुशी के लिए वो सारे काम करता है जो कभी भी मिट्टी में किसी भी क्षण मिल सकता है। पर इंसान को कभी भी यह नहीं लगता कि उसका कर्म अगर अच्छा होगा तो वो फल भी अच्छा पाएगा। पर वो फल जो पाएगा वो फल बस कुछ समय के लिए होगा, क्योंकि कर्म भी वैसा है। आइए कुछ और गहराई में हम जानते हैं कि आत्मदर्शन में हम कर्म के फल को कैसे प्राप्त करें जिसमें हमें लंबा आनंद और सुख मिलता रहे। प्राकृतिक चक्र के अनुसार आप जब खुद की पहचान कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या गलत है क्या सही है। यानी सही गलत का ज्ञान होने के बाद आपको साफ मालूम होगा कि हमें किस चीज को पाने के लिए अच्छे से समय देकर तपस्या श्रम करना चाहिए। उसका फल हमें तब अच्छे से मिलेगा। प्राकृतिक चक्र को अगर मैं परिभाषित करूं तो जो आप सोचते हैं आप वैसा करने लगते हैं। निर्भर करता है कि आप जो काम कर रहे हैं क्या वो सही है या बस एक आडंबर है। आडंबर और सत्य की पहचान तभी हो सकती है जब हम खुद को समझें। आइए कुछ अंतर हैं जिन्हें हम जान लेते हैं। आडंबर का अर्थ यही है कि बिना खुद को पहचाने आप किसी मूर्ति या खुदा या भगवान के आगे या किसी इंसान को भगवान का दूत समझ के उसके पैरों पे गिर जाते हैं, ये सोचकर कि आपको अच्छा आशीर्वाद मिलेगा, आपके जीवन में कभी दुख ना आए, कष्ट ना आए, पीड़ा ना आए। मगर होता इसके विपरीत है। आंख बंद करके आडंबरों पर इस तरीके से भरोसा करना सब सही लगता है, भले ही सारी चीज गलत चले। यह जान पाना कि आडंबर से अच्छा, दिखावे से अच्छा है आत्मज्ञान से उजागर हुई सत्य और असत्य को जान लेने की शक्ति, जिसका प्रयोग करके तुम उन्हीं चीजों के लिए खुद को समर्पित करोगे जो तुम्हारे लिए और लंबे समय के लिए सुख का साथी होगा, जिसका फल निश्चित होगा। कष्ट उसे होता है जो ये सोच लेता है कि मैं तो खुदा की रोज पूजा करता हूँ, मैं रोज उनकी सेवा में रहता हूँ, दिन रात उनका नाम जपता हूँ। मगर बात ये नहीं समझ पाता इंसान कि सुख का अस्तित्व तभी संभव है जब आप समझ जाएं कि कष्ट जब तक नहीं होगा तब तक सुख का अनुभव नहीं होगा, और सुख जब होगा तभी कष्ट का अनुभव होगा। जीवन में सुख का आनंद चाहिए तो कष्ट का अनुभव भी लेना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर गर्मियों के दिनों में जब हम किसी ऐसी जगह हों जहां पंखा भी न लगा हो और हम गर्मियों से तप रहे हों तो साधारण पंखे की हवा भी हमें ठंडी और सुखद लगती है। उसी प्रकार जीवन की हर चीज एक दूसरे पर निर्भर है। भूख का अस्तित्व तभी है जब तृप्ति हो, और तृप्ति का मूल तभी है जब भूख लगी हो। सुख और दुख भी इसी नियम में बंधे हैं। तो फिर हम दुख के आने पर क्यों चिंतित हो जाते हैं, यानी हम दुख के न आने की प्रार्थना क्यों करें, जब हम ये जान चुके हैं कि सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है।
तो हमारे लिए सुख भी सही और दुख भी सही। आडंबर में जीने वाले लोगों को शांति और सुख की संतुष्टि इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वे अपने अस्तित्व से आगे जाकर दूसरों की स्वीकृति और दिखावे में फंसे रहते हैं। उनका मन ये नहीं समझ पाता कि आत्मा को जागृत और चेतना की आवश्यकता है। वे बस एक भौतिक खुदा को खुश करने में लगे हैं। प्राचीन काल में तपस्वी ज्ञानी इसलिए माने जाते थे क्योंकि वो ईश्वर से पहले खुद को समझने के लिए एकांत में ध्यान करते थे। तपस्या के माध्यम से वे आत्मा और चेतना से जुड़ते थे और जीवन का अनमोल ज्ञान प्राप्त करते थे। लोग उनका सम्मान करते थे क्योंकि वे जीवन की समस्याओं का समाधान बताते थे। लेकिन आज के युग में आत्मदर्शन करने वाले व्यक्ति बहुत कम दिखाई देते हैं। वे जानते हैं कि आडंबर में कुछ भी सार नहीं है। वे समाज से अलग हुए बिना भी एकांत प्रिय रहते हैं क्योंकि वे लोग एकांत में ही जीना पसंद करते हैं। आत्मदर्शन करने वाले लोग बाहरी दुनिया के लोगों की अजीबोगरीब मूर्खताओं को सहन नहीं कर पाते। वे स्वयं को अपने ही हवाले कर देते हैं और आंतरिक रूप से सुख का अनुभव करते हैं। इसके विपरीत आडंबर में जीने वाला इंसान इन्हीं उलझनों में फंसा रह जाता है। जिस समाज में दो ही व्यक्ति स्वयं को सही मायने में जान लें, वह आने वाले समय में लोगों को नींद से जगाने और उनकी जिंदगी बदलने का काम कर सकते हैं। वहीं एक आडंबरबाज इंसान पूरी मानव जाति को भी मूर्ख बना सकता है। आत्मदर्शन के संदर्भ में हम कल आडंबर और वास्तविक ज्ञान की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दोस्त